क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक शंकु है, वो जो है अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है कुछ इस तरह से। आप इस तरह से भी और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। एक अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है, इसका आयतन आपको निकालना है पाई के पदों में, मतलब कि पाई होगा, पाई का मान आपको नहीं रखना है। तो आपको ये जो ठोस है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले आप देखिए शंकु के लिए, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 1 है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका आपको आयतन निकालना। हम इसका आयतन कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए क्या करेंगे, इसका आयतन दोनों आयतन निकालेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप ठोस का आयतन, ठोस का भी बराबर हो जाएगा क्या, शंकु का, है ना, शंकु का हो जाएगा, शंकु का भी प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का भी, मतलब हमने लिखा आयतन। तो क्या होगा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस इसका क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब हम लोग देखिए यहाँ से पाई r स्क्वायर, इसमें भी r क्यूब, मतलब इसमें स्क्वायर है, तो आप क्या करो, पाई r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, पाई r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। और साथ ही साथ आप एक चीज और देखो, 1/3 इसमें भी है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, 1/3 भी कॉमन कर लिया। अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, देखिए यहाँ पर क्या बचा, आपने क्या किया, पाई आर कॉमन कर लिया। ठीक है, पाई r स्क्वायर कॉमन, यहाँ से 1/3, ये जो 1/3 इसमें भी है, कैसे, क्योंकि ये जो 2/3 है, इसका मतलब हो गया 2 × 1/3 होता है। ठीक है, ये होता है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप देखो कैसे ये और आगे बनेगा। यहाँ क्या बच गया, 1/3 पाई स्क्वायर सबसे कॉमन हो गया, बच गया यहाँ पर h प्लस, यहाँ क्या बच गया 2, और क्या बचा इनटू में यहाँ पर एक त्रिज्या बच गई, 1 पाई का वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है, 1 का स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया 3। अब h कितना है आपके पास, 1 प्लस 2 इंटू त्रिज्या कितनी है, 1 है। ओके, यहाँ पर हमने रख दिया 1। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पाई कैंसिल, सॉरी पाई वैसे ही रह जाएगा, ये 1 आया इंटू 1 जो है 3, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 3, यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर, ये बहुत ही आसान है। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो देखिए कुछ इस तरह का कहा गया है, एक विद्यार्थी इंजीनियरिंग का, उसको इस तरह का मॉडल का आगे बनाने के लिए इस तरह का मॉडल की एक बेलनाकार आकृति होना चाहिए और इसके दोनों तरफ जो है शंकु होना चाहिए। इस पता करना कि इसके अंदर कितनी हवा आएगी, मतलब इसका आयतन निकाल लेंगे तो हो जाएगा।
यहाँ से यहाँ तक शंकु की जो ऊंचाई कह रहा है वो 2 सेंटीमीटर, ये शंकु की ऊंचाई कह रहा है 2 सेंटीमीटर, और पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है, पूरी जो ऊंचाई है वो पूरी ऊंचाई कितनी है, ये पूरी जो ऊंचाई है कह रहा है 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए कैसे तो बताना है आपको। यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लो शंकु क्या क्या है। शंकु, शंकु की त्रिज्या, सॉरी शंकु का व्यास कह रहा क्वेश्चन में, इस मॉडल का व्यास है, मतलब कि d इजकल टू है 3, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 1.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि तो ऊंचाई साथ साथ कह रहा है यहाँ पर कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या जो है इसकी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 शंकु है। और हम लोग देखते हैं कि बेलन के लिए क्या क्या है। बेलन के लिए जो है त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या मतलब कि जो शंकु की जो त्रिज्या होगी, और ठीक है वही बेलन की भी त्रिज्या होगी, मतलब इसकी भी त्रिज्या होगी, कितनी हो गई 1.5 हो गया। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई हम लोग h डैश लिख देते हैं, कैसे क्या होगा 8 आएगा, कैसे 8 आएगा, ये 12 है ना -2, इधर से भी 2 इधर से भी 2 इंटू 2, ठीक है कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 हो गया, मतलब ये 8 हो गया। तो बेलन की ऊंचाई आपके पास है। अब इस कह रहा है कि मॉडल में हवा का आयतन बताना है, हवा का आयतन आपको लिखना है, हवा का आयतन आप लिख सकते हो, मॉडल में हवा का आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 शंकु बन रहे हैं ना, यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू शंकु का भी प्लस, आप क्या लिखो यहाँ पर एक बेलन बन रहा है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेलन का भी, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 शंकु है यहाँ पर, तो 2 शंकु क्या हो गया 2 इंटू शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, शंकु का आयतन का फॉर्मूला ही बताया था ना आपको, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, प्लस बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर देखो ये h डैश है, तो पाई r स्क्वायर दोनों में है, आप पाई r स्क्वायर क्या करो, आप यहाँ से कॉमन कर लो, पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया। ओके, यहाँ से क्या बचा 2 बचा इंटू, और इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 इंटू ये h बच गया, प्लस अब यहाँ पर और क्या बचा हुआ है, ये पाई r स्क्वायर तो कॉमन हो चुका ना, बचा कौन यहाँ पर h डैश बचा हुआ, हमने h डैश लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू आप जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो 22/7 लिख दिया, ठीक है। त्रिज्या कितनी कह रही है, त्रिज्या यहाँ पर कह रहा है त्रिज्या जो कह रहा है वो है कितना 1.5 है, तो इसको आप लोग 2 बार लिख लो 1.5 है, इसका पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1.5 ये 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 हो गया इंटू 1/3 इंटू ये ऊंचाई जो है वो कितनी है 2 है, यहाँ पर आपने लिखा 2, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया आपने 2 लिखा, प्लस ये जो है h डैश है वो कितना है 8 है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करें कैसे, ये इसको आप यहाँ से रिड्यूस कीजिए, बहुत आसानी से रिड्यूस हो सकता है, ये 5 से रिड्यूस होगा कितने बार में 3 बार में, ये 5 से 2 बार में 5 से 3 बार में 5 से, ये 2 बार में हो गया, ठीक है। तो अब और आगे आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से ये क्या हो गया, ये 11 बार में कैंसिल, तो यहाँ बचा 11 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और यहाँ क्या बचा 7 इंटू 2 बच गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऊपर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको टोटल फाइनल अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, और ये तो मतलब यहाँ पर 28/3, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया कि अब इसको हम लोग रिड्यूस कीजिए,
इसको हम लोग फिर से यहाँ से रिड्यूस करेंगे। यहाँ से ये 7 से कितने बार में, ये 4 बार में चला गया, ठीक है। यहाँ से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, ये 2 बार में कैंसिल। यहाँ से ये 3 है, फिर ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा फाइनल, 11 इंटू 3 इंटू और 2। तो क्या हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका ये आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है कि चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है वो है 2.8 सेंटीमीटर का है। आपने गुलाब जामुन खाए होंगे, जो लंबे वाले जो होते हैं ना गुलाब जामुन, उंगली के जैसे होते हैं, उनकी बात की जाती है। वो बीच से क्या होते हैं, थोड़ा सा लंबे होते हैं और उनका जो सिरा जो होता है वो कैसा होता है, वो अर्धगोलाकार होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन है और उस 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन कितना होगा, ये आपको बताना है। आप कैसे बताएंगे? हम लोग करेंगे क्या, बहुत इसमें जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग आगे बनाएंगे। देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन तो आपने देख लिया है, समझ ही लिया है। क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर कह रहा है कि 30% चीनी की चाशनी है और जो इसकी कुल लंबाई जो है, गुलाब जामुन की कुल लंबाई इतनी है और उसके दोनों सिरे पर जो व्यास है वो है कितना, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अर्धगोले का जो व्यास होगा, ये जो व्यास है क्वेश्चन में दे रखा है 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो गई इसकी, 1.8। अब यहाँ पर ये जो बेलन है, ठीक है, ये इसकी कुल लंबाई आपको दे रखी है 5 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 1.5 इधर और 1.5 इस तरफ हो गया, ठीक है। तो ये जो 5 हुआ ना, इस 5 में से आप क्या करेंगे 1.5 इधर से 1. मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.8 आ जाएगा। 5 में से माइनस कर देंगे 2.8 तो क्या आएगा, 2.2 आएगा। अब आपको निकालना क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, एक का आयतन निकालिए, एक जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन जैसा है आप लिख लीजिए। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 अर्धगोले हैं, एक अर्धगोला इधर एक अर्धगोला इधर, दोनों आपस में बराबर, मतलब 2 इंटू अर्ध गोले का भी मतलब आयतन, और बीच में क्या है, बेलन है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेलन का भी, ठीक है। आई बात समझ में। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, 2 इंटू अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पर आप देखो बेलन का आयतन, तो बेलन के लिए आयतन क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें से कुछ कॉमन होता है तो हम कॉमन कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों में से हम कॉमन करेंगे तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, यहाँ पर क्या बच गया, 2 इंटू आपको बचा 2/3 इंटू और यहाँ पर एक त्रिज्या बची, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो गई है 1। अभी तक ये एक जामुन का ही चल रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कितना कह रहा है, क्वेश्चन में देख लेता हूँ 1 मिनट। पाई का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर रखा है क्या, 22/7। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, रेडियस 1.4 है, इसको आप 2 बार लिख सकते हो इस तरह से, सॉरी यहाँ पर 10, ये
इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 4 डिवाइडेड 3, त्रिज्या कितनी है 1.4 प्लस, और यहाँ पर ये h ऊंचाई जो है वो कितनी है 2.2 है। ओके, अब इसको सॉल्व किए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, ठीक है। क्या बचा आपके पास, ये ऊपर है 22 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 100, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना, फाइनल इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5.6 डिवाइडेड 3 और यहाँ पर आ गया ये। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो फाइनल तो कितना मिलेगा 2 into 28 और डिवाइडेड ये इतना है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5.6 प्लस 6.6 हो गया, ठीक है। अब आगे और सॉल्व करेंगे इसको आप क्या, तो ये 2 इतना रह गया और ये 100 इंटू यहाँ 3 आया, ठीक है। अब आप क्या करो, ये सबको जोड़ो तो कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आया ये कितना, ठीक है। अब ये एक का भी आयतन आया है, हमको और क्या करना है, और कहाँ पर 2 इंटू ये है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो ये तो आया, आपको जाकर इसका मान लीजिए इसका पॉइंट आप हटा दो, यहाँ पर आप 30 लिख सकते हो, ये एक का आयतन आया, एक जामुन का आयतन। आपके पास क्वेश्चन में 45 गुलाब जामुन है, ठीक है, क्वेश्चन में कितना 45, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 45 जामुन का भी आयतन, 45 जामुन का आयतन का मतलब क्या हुआ, इसको 45 से आप इंटू करेंगे, ठीक है। क्या है आपके पास यहाँ पर, इसको इंटू कीजिए आप, 2 इंटू इतना आया, ठीक है 28 है, और इंटू आप यहाँ पर ये लिखेंगे 30 इंटू 45 है ना, आप 45 से गुणा कर दिया, ठीक है। ये एक जामुन का ये आयतन हमारे पास आ चुका है। अब आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि चाशनी 30%, 30% का मतलब क्या हुआ 30/100, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब चाशनी जो है वो क्या होगी, चाशनी आपको निकालना है तो इसका हम लोग 30% निकाल देंगे, ठीक है। 1 डिवाइडेड ना आया, ठीक है 100 और 1 2 डिवाइड 30, यहाँ पर 45 हो गया इंटू 30%, तो 30% का मतलब 3 डिवाइडेड 100, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब और आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप सबको, यहाँ से आप कहा सकते हैं 5 से 20 बार में, 5 से ये 9 बार में, ये आपको 2 से चला जाएगा 10 बार में, 2 से ये हो जाएगा 11 बार में, तो आपके पास पर में क्या बचा हुआ 1, ठीक है, इंटू 2 इंटू आपके पास क्या है 1 2 2 इंटू यहाँ पर है 9 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। और ये सबको आप मतलब कि ये सबको अगर हम लोग गुना करेंगे, ऊपर में जितना भी है सबको गुना करेंगे तो क्या आएगा 338,184 आएगा, और यहाँ पर कितना है 1000 है लिख दिया आपने, और यहाँ पर 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब कि 45 गुलाब जामुन में जो चाशनी का आयतन है वो 338.184 सेंटीमीटर है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, घनाभ की विमाएं मतलब उसका जो साइड जो है वो है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब
कलम रखने के लिए जो है क्या है कि एक कलमदान बनाया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। आप एक देख लो, एक घनाभ है, घनाभ के अंदर जो एक शंक्वाकार गड्ढे रखे हैं ताकि इस तरह से कलम रखा जा सके। तो इसके अंदर से हुआ क्या है ना कि एक गड्ढा खोदा गया, तो गड्ढा खोद के तो लकड़ी उतना निकाल दिया गया ना, तो लकड़ी निकाला गया, कैसा निकाला गया, शंक्वाकार आकार के रूप में निकाला गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि घनाभ का आयतन हम निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, 4 जो यहाँ पर शंक्वाकार गड्ढे हैं उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे घनाभ की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अगर शंकु की हम त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है, तो 0.5 सेंटीमीटर से चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है वो इतना है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ये लकड़ी का आयतन जो गड्ढा खोद के निकाल लिया गया, तो लकड़ी क्या बचा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घनाभ के आयतन में से घनाभ का भी और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 शंकु का भी, मतलब ये आयतन, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, आप लोग आयतन लिख लेना, ठीक है। घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन के लिए क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। घनाभ का फार्मूला होता है L इंटू B इंटू H माइनस 4 इंटू शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया, ठीक है। अब ये कितना है, 15 है इंटू यहाँ पर कितना हो गया 10 इंटू 3.15 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई का जो वैल्यू यहाँ रखना होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं देखा है तो हम 22/7 रखेंगे। त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, हम लोग ये लिख लेते हैं, स्क्वायर है जिसका मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा, इसको 2 बार लिख लिया। ऊंचाई कितनी है 1.4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 14/10 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कीजिए, ये यहाँ पर 10 हो गया माइनस 14 1/3 इंटू ये जहाँ पर है, आप चाहो तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से ये कैंसिल हो गया कितने बार में, 2 बार में, ठीक है। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या बच गए, यहाँ से ये 2 और ये कैंसिल, तो आपको बच गए क्या ऊपर में, आपको बच गए यहाँ पर 44 डिवाइडेड यहाँ पर है आपके पास क्या है 3 है और यहाँ पर 10 है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो पैसे कट कर देंगे, बचा क्या आपके पास, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 5 आएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.47 आएगा, और इस दोनों को आप घटा देंगे तो 5 to 3.53 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये हमारा आंसर होगा।